हेलो एंड वेलकम बाय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर का मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है वो है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो हम लोग ने यहाँ पे इसको फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये दरमियान में प्लस है, ये किसी का स्क्वायर फार्मूला भी नहीं बन रहा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सोचा कि हम कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते होते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तब हमने यहाँ पे क्या किया, तब हमने यहाँ पे ए स्क्वायर और +4 की जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस इंटू माइनस 1 4b स्क्वायर। -1 क्या हो जाएगा +1 और +1 को 4b के साथ क्या है तो +4b स्क्वायर। तो अब इस ब्रैकेट में जो -1 है इसकी जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, आयोटा का स्क्वायर लिख दिया और आगे लिख दिया 4b स्क्वायर। अब हमने इस चीज़ को भी किसी का कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, और ये आ गया आयोटा और बी, और हमने इस ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दिया, इसका स्क्वायर लगा दिया। अब आप देखें यहाँ पे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो किसके इक्वल होता है, यहाँ आप लोग जानते हैं, तो वो इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू 2 आयोटा बी। यहाँ पे हम इसके ऊपर भी ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। अब है यहाँ पे नेक्स्ट 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। अब ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, और a तो 3a का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अब देखिए, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में किया +16b स्क्वायर हमने साइड पे लिख दिया, और यहाँ पे प्लस की बजाय हम लोगों ने क्या लिख दिया, माइनस इंटू -1, और -1 की जगह हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और -1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एग्जैक्ट वही +16b स्क्वायर बन जाएगा। अब ये देखिए, ये 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, ये साथ में आ गया b और यहाँ पे आ गया आयोटा। अब यहाँ पे आ गया 4b आयोटा का होल का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया, देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब देखिए, इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है जी, 3 आ रही है, तो हमने क्यों 3 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर रह गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को हम साइड पे लिख देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस की जगह माइनस इंटू -1। देखिए, माइनस इंटू -1, माइनस माइनस प्लस का 1, और जब +1 को हम वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिंपल क्या, ऊपर वाली इसकी बन जानी वैल्यू प्लस वाई स्क्वायर। अब -1 की जगह हम लोगों ने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, आयोटा का स्क्वायर। जब हमने आयोटा का स्क्वायर लिखा, तो अगर हम इसका होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा वाई आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल आ गया, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक हो गया। ये सेम क्वेश्चन एज इट इज़ है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही बाकी सारे क्वेश्चन है। ये बस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। आगे है 144x स्क्वायर प्लस 225y का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 144 किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 12 का, किसका 12 का, और 225 वो तो हम बाद में देख लेंगे, पर हमने ये प्लस की जगह क्या लिख दिया, माइनस इंटू -1, और ये ब्रैकेट में जो -1 है इसकी जगह हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर लिख दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब आयोटा का स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर का स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 225 क्या आ जाएगा, 15y एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा 15y आयोटा का होल का स्क्वायर। ठीक हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक हो गया, ये हमारा फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी और a प्लस बी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, 144 12 का स्क्वायर होता है, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। चलिए, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अगर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट देखिए, इसका फिफ्थ पार्ट है आपके पास जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी इंटू -1। अब देखिए, अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो हमने क्या लिखा, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी, और इस -1 की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, प्लस का
प्लस आयोटा स्क्वायर। ओके, प्लस आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 के। जब प्लस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -1 ही बन जाएगा। तो देखिए ये फार्मूला नहीं बन रहा, जी का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला a स्क्वायर -2ab + b किसके इक्वल होता है, a - b का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो हमने इसको, ये पावर 2 थी, हमने इसको 1 इस 2 पावर को अलग अलग करके रख दिया। तो यहाँ पे आ गया c -1 और यहाँ पे आ गया c प्लस आयोटा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है z² + 6z + 13। अब हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना। देखें ये बन गया a का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2ab, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा। तो ज़रा यहाँ पे देखें, ज़रा मैं आपको ये रफ के लिए करके दिखा रही हूँ। जी का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, ये 13 हम यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 6z था, 6z 2 3 ज़ा 6 और a की वैल्यू यहाँ पे आ गई सी, यानी कि यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो हमने इस b की जो वैल्यू आ रही है इसको ऐड भी कर दिया और दूसरी साइड पे इसको माइनस भी कर दिया। ठीक हो गया। जब हमने यहाँ पे +3² और -3 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ये तीनों तो बन गए। देखिए a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ठीक हो गया। और यहाँ पे -3 का स्क्वायर होगा 9 और +13 किसके इक्वल हो गया, 14 के। तो यहाँ पे बन गया a + b का होल स्क्वायर और 13 में से 9 निकाले किसके इक्वल है, 4 के। ठीक हो गया। अब आगे देखें z + 3 का स्क्वायर। अब इस +4 है, अब इस +4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, -(-1 × 4) माइनस प्लस और 4 1 ज़ा 4, ये बन जाएगा +4। अब इस -1 की जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, आयोटा का स्क्वायर लिख दिया, आयोटा का स्क्वायर और × 4। और जब हम इसका होल स्क्वायर बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 4 का होता है 2 और आयोटा स्क्वायर का हम लिख देंगे 2 आयोटा का होल स्क्वायर। जब इसको हम खोलेंगे 2 आयोटा का होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये देखिए ये बन गया a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया a - b और a + b। ये हमारा एक फार्मूला जो हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है z² + 4z + 5। ठीक हो गया। अब इसको भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हल करना है कि कोई भी चीज़ जो इस फार्मूला को कंप्लीट करेगी वैल्यू, उसको ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। देखिए ये z का स्क्वायर + 4z। अब इसको अगर हम सेपरेट करें, 2 अलग कर दें फार्मूले का, तो बाकी क्या बचेगा, 2z। तो a की वैल्यू तो होगी z और जो बाकी b की वैल्यू बची वो क्या बनी, 2। तो हम यहाँ पे क्या किया, 2 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और साथ में क्या आ गया, +5। तो यहाँ पे बन गया z का स्क्वायर प्लस, अब 4 है, 4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2ab। ये तो फार्मूले का आ गया 2, ये आ गया आपका b। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो 2 के साथ। तो यहाँ पे बन गया 2ab + b का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ये माइनस आ गया, 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के, और यहाँ पे आ गया प्लस। तो ये चीज़ तो बन गई बेटा आपकी z + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू z थी और b की वैल्यू यहाँ पे 2 थी। और अब यहाँ पे 5 में से 4 निकाला तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 1। जब 1 आंसर आया तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन की जगह इसको क्या लिखा, -(-1) और इस -1 की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, आयोटा का स्क्वायर। तो अब जब आयोटा का स्क्वायर है तो उसको अगर हम ब्रैकेट में लिखना दें तो क्या बनेगा, आयोटा का स्क्वायर। तो ये बन गया a का स्क्वायर - b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a - b और a + b के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही 8 पार्ट है। वो क्या है, 2z² - 22z + 65। अब देखें इसके फैक्टर तो बनने ही बनेंगे और साथ में इस पे z² के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको एक हल करने का एक तरीका है, हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब आप लोगों ने बड़े अच्छे से 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर 9 10th पे कि कैसे किया जाता है, 10th में पढ़ा आप लोग। तो यहाँ पे देखें
पहली कंडीशन क्या होती थी कि हमने जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना होता था, 1 बनाना होता था। ऐसे करना था। अगर 1 बनाना है तो या तो हम करेंगे कि इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे जेड की स्क्वायर बन जाएगा, या 2 के साथ डिवाइड कर दी, जो आपको इजी लगता है आप वो कर लें। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 को कॉमन ले लिया। जब यहाँ पे मैंने 2 को कॉमन लिया तो वो कॉमन लिया तो यहाँ पे 2z² से 2 कॉमन आ गया 22। अगर इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है -11z, और इसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा। अगर 2 कॉमन नहीं आ रहा तो 2 नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या था इसका, दूसरा स्टेप हम लोग ये करते थे कि जो वो b का कोफिशिएंट होता था, यानी कि जैसे कि -11 है, इसको क्या करते थे, इसको वो मल्टीप्लाई करते थे 1/2 के साथ, और उस पूरे का क्या ले लेते थे, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आनी थी वो हमने ऐड भी करनी थी और क्या करनी थी, सब्ट्रैक्ट भी करनी थी। अब देखिए 2 और 11 ये कटिंग तो नहीं हो रही, ये बन जाएगा -11/2 का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे ऐड भी कर दिया और क्या कर दिया, इसको माइनस भी कर दिया, और यहाँ पे आ गया +65/2। तो अब देखें यहाँ पे तो ये फार्मूला नहीं बन गया, a² - 2ab + b²। तो किसके इक्वल होता है, a - b का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा z का स्क्वायर -2, a की वैल्यू आ गई z, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या बन रही है, 11/2। जब 2 से कटिंग करें तो क्या बचेगा, 11c -11c। ये देखिए ये ऊपर आई, फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा आपका, a - b का होल स्क्वायर। अब जो ज़रा यहाँ पे इसको हल करते हैं, माइनस आ गया, 11 का स्क्वायर आ गया 121, और 2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4 के, और यहाँ पे आ गया 55/2। ठीक हो गया। अब 4 और 2 का हम लोगों ने इसको हल करना है, तो उसको कैसे हल करेंगे, एलसीएम के साथ। 4 और 2 का एलसीएम क्या है, 4। जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली रकम एज इट इज़ आ जाती है। अगर डिफरेंट होता है तो हम नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा उसको नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमने 2 को डिवाइड किया 4 के साथ तो आंसर आया 2। जब 2 को 65 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 131। अब तो 131 में से ये -121 + 139, अब इन दोनों को प्लस माइनस करें तो आंसर आया -9/4। तो ज़रा यहाँ पे देखिए, ये जहाँ पे हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ था तो यहाँ पे देखें ये माइनस आ गया, और ये 3/2। 3 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और 4 किसका होता है, 2 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये तो बन गया a² - b²। लेकिन अब हमने इसको लिखना कैसे है, अब हम लोग ये करेंगे, अब हम लोग ये यहाँ पे करेंगे कि हम माइनस तो ऐसे रहने देगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -1 यहाँ पे आया तो -1 की जगह क्या आ गया, अयोटा का स्क्वायर आ गया। जब अयोटा का स्क्वायर आता है तो यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर और 3/2 का होल स्क्वायर, जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 अयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ फार्मूला कंप्लीट हो गया, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो ज़रा यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे a - b और a + b, और यहाँ पे ये जो ट्रुकुमत है ये साइड पे चलता आया एज इट इज़। ठीक हो गया ये क्वेश्चन। अगर आप इसको आगे हल करना चाहो मज़ीद कर भी सकते हो, अगर नहीं तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट। आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। वह कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर। अब वो कहता है कि इसको फैक्टराइज करें पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर। अब लीनियर फैक्टर क्या है, यानी कि एक ऐसा फैक्टर, कोई भी फैक्टर होगा जिसकी पावर क्या होगी, 1। अगर किसी फैक्टर की पावर 1 होती है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो फैक्टर कौन सा है, वो लीनियर फैक्टर है। अब पहला क्वेश्चन जो उसने आपको दिया वो है z की 3 + a। तो ज़रा यहाँ पे देखिए इसको हल करने का तरीका। तो यहाँ पे देखिए ये z की 3 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं z का क्यूब प्लस, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। तो ये फार्मूला नहीं बन जाएगा, a³ + b³ किसके इक्वल होता है, a + b × a² - ab + b का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे b का स्क्वायर यानी कि ये 2 है, तो यहाँ पे अगर हम इसको हल करते हैं तो 2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, 4 के। ठीक हो गया। अब ये चीज़ तो बाहर ही रहेगी z + 2 तो एज इट। अब इसके फैक्टर बनाने हम लोगों ने,
इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखें अब ये फार्मूला कंप्लीट करना है। जी स्क्वायर माइनस 2z, अगर देखें ये जी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा a और यहाँ पे क्या आना चाहिए b। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या, सेकेंड टर्म क्या आपकी 2z, यानी 2z, तो 2z तो पहले ही है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये टर्म बने यानी कि 1 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, आपकी 1 होगी। तो यहाँ पे यानी कि इस फार्मूले को कंप्लीट करने के +1 के स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और उसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक हो गया। तो ये देखिए ये z का होल स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 का स्क्वायर। अब भी देखिए -1 का स्क्वायर और +4, यानी कि 4 में से 1 को निकाले तो आंसर क्या आ जाएगा, +3। तो ये बन गया आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। ये माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2ab के साथ क्या है, माइनस है। तो आगे आ गया प्लस का 3। अब यहाँ पे +3 है तो मैम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं +3 को माइनस इंटू -1 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा +3। अब इस -1 की जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, आयोटा का स्क्वायर। तो अगर हम इसको होल्स का स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो अगर किसी पर स्क्वायर, अगर कोई किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा तो हम लोग क्या लगा देते हैं, स्क्वायर रूट 3, और ये बन गया आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला बन गया। ये तो z+2 तो वैसे ही आ रहा है, तो ये फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस b, और a प्लस b के इक्वल होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सेम उन्हीं लाइंस पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, वो है जी की 3 + 27। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो बन गया जी का क्यूब और 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो यहाँ पे बन जाएगा 3 का क्यूब आ जाएगा। तो यही सेम वही फार्मूला हम ओपन करेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है तो ऑलरेडी आपके पास क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है। तो ये तो चीज़ बाहर आ गई, हमने इसको फैक्टर करना है। अब इसके साथ हमने किसी और चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट होगा। अब देखिए 2 है, देखिए फार्मूले में क्या होता है, फार्मूले में आता है जी स्क्वायर माइनस 2ab, a की वैल्यू तो z है, अब b की वैल्यू क्या हो तो यहाँ पे 3z आए, यानी कि 3/2, जिसमें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और दोबारा ये जो b वाली जो सेकंड टर्म है वो आपकी क्या बन जाएगी, -3z। ठीक हो गया। और यानी कि हमने क्या ऐड करना है, 3/2 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और उसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक हो गया। और ये +9 एज इट इज़ आ गया लास्ट पे। तो अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये -3 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, 9 के, और 2 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 के, और प्लस का 9। अब इसके नीचे कुछ नहीं, अब इसको एलसीएम लेके हल करेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या है, 4 और 1 का एलसीएम क्या है, 4। जब 4 को 4 के साथ डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर सेम है तो 9 वैसे ही आ जाएगा। जब 1 को 4 के साथ डिवाइड किया आंसर आया 4, और 4 को 9 के साथ आप लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 9 से 36। अब 36 में से अगर हम 9 कट करें तो आपका आंसर आता है +27/4। ठीक हो गया। अब +4 है, अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस आयोटा का स्क्वायर, हमने पीछे काफ़ी क्वेश्चंस में पढ़ा है। तो ये देखें ये 27/4। अब 27 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, लेकिन ये इक्वल किसके होगा, 27, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 3/4 था, तो हमने ये पीछे रिकॉर्डिंग में आपको मौजूद होगा तो आप रिवर्स करके इसे देख लें। तो 3 स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये फिर वही फार्मूला कंप्लीट हो गया। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, a माइनस b के इक्वल। आप मज़ीद इसको हल भी कर सकते हो, अगर नहीं तो आप इसको सिंपल ऐसे भी आंसर दे सकते हो, आपका ठीक होगा। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए। अब इसमें 4 टर्म आ गए हैं। जब अगर किसी भी वैल्यू में 4 टर्म आ जाए तो आप लोग देख लें क्या उनमें से कोई कॉमन आ रहा है। तो जहाँ पे हमने देखा यहाँ पे था जी की 3 माइनस 2z स्क्वायर, तो इसमें से आपके पास कॉमन नज़र, आपको सबसे छोटी वैल्यू जी की 2 है वो कॉमन नज़र आ रही है, और यहाँ पे वैल्यू 16 कॉमन आ रही है। तो जब इन दोनों में से जी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया जी, ये माइनस का माइनस, ये जी स्क्वायर तो बाहर चला गया, यहाँ पे आ गया 2। अब देखिए यहाँ पे 16z माइनस 32 है,
ये 16 आ गया, कॉमन ले लिया तो z यहाँ पे बचा, z अंदर आ गया। जब 16 कॉमन लिया तो 32 को जब 16 को डिवाइड किया तो ये डिवाइड होता है 32 2 पे, तो यहाँ पे क्या रह गया 2 रह गया। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और जो बाकी रह गया उसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसको भी हमने फैक्टराइज करना है, यानी कि लीनियर फैक्टर बनाना है। पावर जितना भी ये इसमें जो फैक्टर यूज़ हो रहा है ना, पॉलिनोमियल जो फैक्टर आ रहा है z, ये इसकी तमाम की तमाम वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तभी वो लीनियर फैक्टर बने। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है 2 है, तो हम क्या करें, +16 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस अयोटा का स्क्वायर इंटू z। क्यों? क्योंकि अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। जब -1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा प्लस का 16। ठीक हो गया। जब हमने माइनस अयोटा का स्क्वायर 16 लिखा तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और अयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ये आंसर आ गया आपका इस क्वेश्चन का। अब इसका फोर्थ पार्ट देखें। इसका फोर्थ पार्ट है z की 4 + 21 z स्क्वायर माइनस 100। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो हम लोगों ने 9th 10th में इसके ज़रा फैक्टराइजेशन वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने फैक्टर बनाते थे कैसे, कि जो ये z स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था इसको कॉन्स्टेंट्स के साथ क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। यानी कि 1 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 है। अब कोई ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, प्लस माइनस करें तो 21 आए। तो हमें नंबर जो मिले वो मिले हमारे 25 इंटू 25 को जब हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 100। और जब 24 में से 4 को माइनस किया तो आंसर आ गया 21। ठीक हो गया। अब 21 जी स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों में से छोटी वैल्यू ये फिर आपके पास 4 अंक में बन गए। जब 4 अंक में बन जाती होते तो हम दो में से क्या ले लेते थे, कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से हमने कॉमन लिया तो वहाँ पे आ रहा था आपका जी स्क्वायर, तो ये बन गया जी का स्क्वायर। जी की 4 है, जी की वैल्यू 2 चली गई कॉमन, तो बाकी रहेगी जी की 2। जब यहाँ से ये कॉमन चला गया तो यहाँ पर रह गया 25। चलो अब माइनस दोनों में आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लो और 4 कॉमन ले लो। जब 4 यहाँ से चला गया तो यहाँ पे क्या रहेगा जी स्क्वायर। जब 4 को डिवाइड करते हैं 100 पे तो आंसर आता है 25। अब देखिए माइनस कॉमन लिखा हुआ था तो यहाँ पे क्या था, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई और ये दोनों ब्रैकेट्स भी क्या आ गई, सेम आ गई। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम ही, तो हमने इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, जो बाकी बाहर वैल्यू से उसको एक ब्रैकेट में कर दिया। अब देखिए अभी भी इन दोनों की पावर 2 है, तो हमने क्या करना है, इनकी पावर्स को 1 करना है। जैसे हम पिछले पार्ट क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। +25 है तो हम 25 को अलग करके यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस इंटू -1, और इस -1 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, अयोटा का स्क्वायर। जब यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर बनेगा तो यह बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अयोटा का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इन्हीं स्टेप पे इस क्वेश्चन का बनना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे जो पॉलिनोमियल फैक्टर है z, उसकी तमाम वैल्यूज़ क्या है, 1 है। दैन ये हमारा लीनियर फैक्टर में क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जी की 4 - 16। तो ये बन जाएगा जी का स्क्वायर का होल स्क्वायर और -16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला नहीं बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक हो गया। जब यहाँ पे यहाँ पे अब बन रहा है जी का स्क्वायर -4, तो यहाँ देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर रूट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी का स्क्वायर और 4 की जगह क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया जी की 4 प्लस का 4 है, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, ये प्लस का 4 है, तो हम यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में भी करते आ रहे हैं, को प्लस को ख़त्म करके माइनस इंटू -1 लिखा, और फिर इस -1 की जो ब्रैकेट में है उसकी क्या जगह लिख दिया, अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये बन गया माइनस अयोटा का स्क्वायर 4। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और अयोटा का आ जाएगा अयोटा, और इसके होल का हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे भी देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी, ये भी साथ साथ चलते आ रहे हैं, और इसको हमने अयोटा का स्क्वायर लिख के हल कर दिया। ये भी हमारा इसका क्या आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसका 6 पार्ट है जी की 4 + 3 जी स्क्वायर -4।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा जी की 4 है तो हम लिख सकते हैं जी स्केयर का होल स्केयर प्लस 2z इंटू 3/2, यानी कि कौन सी वैल्यू है जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे वो होगी 3/2 का स्केयर। ऐड भी कर दिया और उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, यहाँ पे आ गया -4। तो ये बन गया ए स्केयर प्लस बी का होल स्केयर। ठीक हो गया। ये बन गया -3 का स्केयर किसके इक्वल होता है 9 के, और 2 का स्केयर किसके इक्वल होता है 4 के। ठीक हो गया। और यहाँ पे आ गया -4, यहाँ पे क्या आ गया 1, तो 4 और 1 का स्केयर रूट किसके इक्वल आ गया 4 के। यहाँ पे आ गया -9 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और जब 1 को डिवाइड किया 4 के साथ आंसर आया 4, 4 को 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ गया 16। अब 16 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए। ये एक दफ़ा हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं ना, माइनस माइनस हो गए प्लस, 16 + 9 किसके इक्वल होगा 25/4। जब ब्रैकेट ख़त्म की तो आ गया -25/4। तो ये किसका स्क्वायर होता है 25 5 का, और 4 किसका होता है 2 का। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बन जाएगा a + b और a - b। ठीक हो गया। अब यहाँ पे a 2 वैल्यूज़ आ रही हैं कांस्टेंट, तो हमने 2 और 2 दोनों सेम थे तो हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे आ गई 8/2। जब 8/2 है तो अगर हम इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 4, तो यहाँ पे आ गया जी स्क्वायर + 4, और यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे 3 - 5 आंसर आ जाएगा -2/2। जब कटिंग किया तो आंसर आ गया -1, तो यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर -1। देखें यहाँ पे +4 है, ये फार्मूला तो कम, यहाँ पे तो कोई फार्मूला नहीं, लेकिन यहाँ पे फार्मूला लग सकता है जी का स्क्वायर -1, यानी कि बन जाएगा a - b, और 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो बन जाएगा a - b और a + b। अब यहाँ पे +4 है तो +4 को फार्मूले में चेंज करने के लिए जी के +4 को, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस की जगह माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका, ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और यहाँ पे बन जाएगा जी स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। ये बन गया, तो ये हमारे पास बन गया a - b a + b, और ऊपर वाली ये वैल्यूज़ वैसे आ गई। ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन हर एक का क्राइटेरिया सेम है, बस उसने आपको प्रैक्टिस के लिए क्या दिया है, इसी तरह के एक से ज़्यादा क्वेश्चन दिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें इसकी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 है जी की 4 + 5z स्क्वायर प्लस 6। देखें a का स्क्वायर यानी यहाँ पे बन जाएगा जी स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। आगे आ गया 2 फार्मूले का a और b, एक यहाँ पे तो आ गया जी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 5 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। ठीक हो गया। तो यहाँ पे किस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 के साथ, यानी कि ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे दोबारा क्या रह जाएगा ये कोफिशिएंट 5z स्क्वायर ही रह जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे जो हमारी जो b की वैल्यू है वो 5/2 है, तो हम 5/2 को ऐड भी कर देंगे और क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। जब हमने इसको ऐड किया तो ये हमारा फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि जी स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। और जब इनका स्क्वायर खोला माइनस आ गया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 4 आ गया, 25 तो ऊपर वैसे ही आ गया। जब इसके नीचे क्या है 1 है, तो जब 1 को 4 के साथ डिवाइड किया आंसर आ गया 4, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 24। तो 24 में -25 और +24, तो आंसर क्या आ गया -1/4। ठीक हो गया। जब ये किसका स्क्वायर बनता है 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो हम ये लिख सकते हैं 1/4 की जगह 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाएगा a - b और a + b। क्यों? क्योंकि ये इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसके इक्वल होता है a - b और a + b। तो यहाँ पे देखें, अब ये इन दोनों को हल करें 5/2 - 1/2। जब हम यहाँ पे इसको हल करते हैं तो आएगा 2 × 5 - 1 किसके इक्वल आ गया 4/2। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यहाँ पे आ गया 2। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको हल करके डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख दिया 2। जब हम इसको हल करेंगे तो 5 + 1 कितना होता है 6/2। जब 6 को डिवाइड करते हैं 2 पे आंसर क्या आता है 3 आता है।
अब देखिए, अब इन दोनों में वैल्यूज़ में ब्रैकेट्स में क्या आ रहा है, प्लस, तो हम प्लस ख़त्म करके क्या लिख देंगे, माइनस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये तो बन जाएगा, ये जो जी स्क्वायर है ये तो बन जाएगा जी का होल स्क्वायर माइनस, अब टू तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है, अभी मैंने बताया अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर रूट नहीं बन रहा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 आयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यहाँ पे भी फार्मूला वही अप्लाई होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही था इसका क्वेश्चन का आंसर। अब इसका हम लोग चलते हैं 8 पार्ट के ऊपर। 8 पार्ट है इसका, जी की 4 + 7 जी स्क्वायर -144। ठीक हो गया। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज की हुई है उसने यहाँ पे, और वैल्यूज़ चेंज की है तो यानी कि जी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये फार्मूले का 2 आ गया, ये वैल्यू आपकी जी स्क्वायर किसकी है, ए की, और यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको 7, यानी कि अब 7 जी स्क्वायर है, यहाँ पे 2 नहीं चाहिए। अगर 2 ख़त्म करना है तो 2 को क्या करना पड़ेगा, 7 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब ये 2 से कैंसिल होएगा ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी 7 जी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 7/2। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए उसको हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और साथ में ये वैल्यूज़ आ गई -144। तो ये तीनों टर्म्स तो बन गई आपकी फार्मूले की, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये -7 का स्क्वायर ओवर 7/2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49 और 2 का स्क्वायर होगा 4 -144। ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे भी क्या है, नीचे इसके 1 है तो 1 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे ही आ जाती है। जब यहाँ पे 1 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 4, और 4 को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 144 के साथ तो आंसर आ गया -576। और जब हम इन दोनों को माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी रकम का, जब इन दोनों को ऐड किया आंसर आया 625/4। तो 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। जब ये 2a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a - b और a + b के। ठीक हो गया। जब हमने इन दोनों को हल किया 7/2, ये मैं साइड पर कर रही हूँ, 7/2 -25/2, एलसीएम सेम आ गया, 7 - 25 किसके इक्वल आ गया, 25 में से -8। जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पे बन गया आपका -9। तो जो हमने डायरेक्ट लेते हैं यहाँ पे इसको हल करके -9। जब आप इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 में 7 ऐड करो 32, 30 एलसीएम सेम है तो 32/2। जब इसको कटिंग करें तो आ जाएगा 16। तो ये तो हमारे पास माइनस है तो ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। 3 किसका स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो यहाँ पे बन गया a स्क्वायर - b स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, a - b a + b के। तो यहाँ पे देखिए +16 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस के जहाँ माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे 16 क्या बन जाएगा 4, और आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये भी फार्मूला बन गया a स्क्वायर - b स्क्वायर a - b और a + b। यही था इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जब हम लोग 3 कर रहे हैं तो इससे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ ली जाए। वो कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ z की 4 + 7 जी स्क्वायर -144 = 0 एंड हैज एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। और कह रहे हैं इसको एक्सप्रेस भी करना है आपने लीनियर फैक्टर के साथ। ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर z की 4 + 7 जी स्क्वायर -144 चलें = 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं तो 1 को जब 144 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 144। अब कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 144 हो और प्लस माइनस करें तो 7 हो। तो यहाँ पे 16 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 144, और जब -16 और जब +16 में से -9 निकाल दिए तो बन जाते हैं प्लस का 7। तो वही फैक्टर हमने लिख दिए। जब हमने फैक्टर लिखे तो यहाँ पे छोटी वैल्यू जी स्क्वायर थी तो वो कॉमन आ गई, तो यहाँ पे बच गया जी स्क्वायर -9 और यहाँ पे बच गया +16 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे रह गया जी स्क्वायर -9। अब जी स्क्वायर -9 दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो हमने इसको एक ब्रैकेट में कर दिया और जो बाहर वैल्यूज थी उसको एक ब्रैकेट में कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें इसमें क्वेश्चन में तो है माइनस,
जब यह माइनस है तो ये फार्मूला इजीली बन जाएगा। ठीक हो गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 हमने यहाँ पे लिख दिया और एक्स प्लस 16, तो प्लस 16 की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो जी स्क्वायर माइनस ये बन गया 4, ये बन गया आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जी का होल स्क्वायर 9 किसका बनता है, 3 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये वैल्यू तो वैसे ही आ गई। तो यहाँ पे भी फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब उसने कहा था कि एक्सप्रेस इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, हैंस अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर ऑफ इक्वेशन। तो इसके जो लीनियर फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट बने वो यही बने हैं आपके। नाउ वी फाइंड द रूट्स। तो जो ये इक्वेशन थी आप लोगों की, जो पहली इक्वेशन है ये, इसको हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो के लेट कर देंगे इक्वल। किसके इक्वल कर देंगे, ज़ीरो के। जब हमने इसको ज़ीरो के इक्वल रखा तो ये वैल्यू भी ज़ीरो के इक्वल आ गई और ये वैल्यू भी ज़ीरो के इक्वल आ गई। जब ये वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आई तो जी के माइनस 9 इज इक्वल टू 9, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो जी के इज इक्वल टू 9, तो जी किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस के रूट के इक्वल आ गया। तो आगे देखें जी यहाँ पे है जी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, जी का स्क्वायर ये प्लस 16 है, इधर आके हो गया माइनस का 16। तो जब हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। जब हमने स्क्वायर रूट यहाँ पे लिया तो जी का स्क्वायर रूट, जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे आ गया जी। और जब माइनस स्क्वायर रूट लिया, अगर याद रखिएगा अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो जाए तो माइनस की जगह क्या आ जाता है, आयोटा आ जाता है। प्लस माइनस तो आएगा, 16 का स्क्वायर रूट इसके इक्वल आ जाएगा 4 के, और जब हम लेके माइनस था तो यहाँ पे आ गया आयोटा। सो रिक्वायर्ड रूट्स आर प्लस माइनस 3 आयोटा और प्लस माइनस 4 आयोटा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 वो कहता है आपको कि आप लोगों ने क्या लेना है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हल करना है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप लोगों ने बड़े अच्छे से 10th क्लास में ये क्वेश्चन किए होंगे। उनका एक क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले तो जी स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट बनाना होता है, 1। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 जी स्क्वायर माइनस 3 जी प्लस 4 आ रहा है, इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है तो हमने 2 के साथ क्या कर दिया, डिवाइड। ये 2 इस 2 से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो बच गया यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस 3 ओवर 2z प्लस 2। फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसको हम इक्वल के इस साइड पे लेके आते हैं तो साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो z के साथ जो ये आपको वो कोफिशिएंट नज़र आ रहा है, जो फैक्टर नज़र आ रहा है 3 ओवर 2, इसको 2 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड, और होल का क्या ले लेंगे, स्क्वायर। ये 2 से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3 ओवर 4 का होल स्क्वायर। तो बोथ साइड पे हमने क्या कर दिया, 3 ओवर 4 का स्क्वायर रूट ऐड कर दिया दोनों पे। जब ऐड किया तो ये तो बन गया ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया -2 और 3 का स्क्वायर क्या बन गया 9 और 4 का स्क्वायर बन गया 16। ठीक हो गया, ये तो बन गया स्क्वायर। तो अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है 2 के नीचे, तो क्या है 1, 16 आ गया। 1 को डिवाइड किया 16 पे, 16 2 ज़ा 32 और प्लस 9। जब -32 और प्लस 9 को हल किया तो आंसर आ गया -23 ओवर 16। जब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म करना है इसका, तो हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर तो इस स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन -23 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया +-1। जब -23 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 23। लेकिन अभी मैंने आपको बताया अगर स्क्वायर रूट में माइनस आ रहा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, योटा में। और 416 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, 4 के। ठीक हो गया। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे किया कि जी -3 ओवर 4 है, तो -3 ओवर 4 इधर आके हो गया प्लस का, डिनोमिनेटर सेम थे तो वो एक ही जगह पे आ गया। और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 3 + -23 आयोटा ओवर 4। ये था इसका क्वेश्चन नंबर और 4 का 1 पार्ट, जो कि हम लोगों ने फैक्टराइज किया बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। आगे है जी स्क्वायर -6z + 34। अब इसमें पहले जी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना है भाई, ये जो कांस्टेंट है इसको इक्वल के इस साइड पे ले गए तो हो गया -30। ठीक हो गया। अब फार्मूला कंप्लीट करना था तो हम लोगों ने जो जी के साथ जो नंबर होता है उसको क्या करते हैं, 2 के साथ डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर रूट। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 का स्क्वायर रूट, तो वो दोनों साइडों पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया।
जब यहाँ पे दोनों साइडों पे ऐड किया तो ये बन गया z माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए -33 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 9 के। जब इन दोनों को हल किया तो आंसर आ गया -21। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड पर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया -21। इसका ये किसी का स्क्वायर कंप्लीट नहीं बनता, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा आयोटा और ये 21 आ जाएगा। ये z -3 है, इधर आके क्या बन जाएगा प्लस का 3 + -21 आयोटा। ठीक हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 3z² - 18z + 50 = 0। अब कोफिशिएंट बनाना है इसका z² का 1, तो 3 है तो सबको 3 का साथ क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। जब हमने डिवाइड किया तो 3 के साथ डिवाइड हो गया, आपके पास रह गया z²। जब इसको डिवाइड किया कटिंग करके आ गया 6z + 50/3 इक्वल की साइड पे आगे हो गया -50/3। अब फार्मूला कंप्लीट करना है, तो 6 है, 6 को जब 2 के साथ डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट बन जाओगे 3, तो बनेगा 3 का स्क्वायर। वो दोनों साइडों पे क्या कर दिया ऐड। ये तो फार्मूला कंप्लीट हो गया। a² - 2ab + b का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया a - b का होल स्क्वायर। ये -50/3 प्लस आ गया 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 9 के। जब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे बन गया 1, तो 3 और 1 का एलसीएम आ गया 3 -50 ऊपर वैसे ही आ गया। जब इसको हल किया तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27। जब इनको हल किया -50 + 29 आंसर आ गया -23/3। अब स्क्वायर ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया z -3 और ये बन गया 23/3। माइनस था ना, तो माइनस जब बाहर आ गया तो क्या बन गया आयोटा। ये -3 इधर आके हो गया प्लस का, तो ये बन गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक हो गया। ये हम लोग हल कर रहे हैं इसको बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर्स के साथ। आगे देखिए, आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास z की 4 + 4z + 13 z की 2। तो इसका भी कोफिशिएंट आपके पास ऑलरेडी 1 है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। 13 को इधर ले आएंगे, फिर 4 को 2 के साथ, जो भी z के साथ नंबर होगा z का कोफिशिएंट होगा उसको 2 के साथ डिवाइड करके उसका स्केल लेंगे। 2 1 = 2, 2 2 = 4, आंसर आ गया 2 का स्केल। दोनों साइडों पे क्या कर दिया ऐड कर दिया। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया z + 2 का होल स्केल -13 2 का स्केल किसके इक्वल होगा 4 के। जब इसको हल किया तो आंसर आ गया -9। स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट बोथ साइड पे लिया, ये स्केयर इस स्केयर रूट से हो गया कैंसिल, तो -√9 किसके इक्वल होगा +-3 आयोटा के। 9 का स्केयर 9, देखिए यहाँ पे मैं आपको दोबारा हल कर देती हूँ। -9 है, माइनस स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो बन जाता है आयोटा, और स्क्वायर रूट 9 का आंसर आता है 3, तो ये बन गया 3 आयोटा। तो यहाँ पे आ गया +-3 आयोटा, ये +2 इधर आके हो गया -2, और ये -2 + -3 आयोटा, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2z² + 6z + 9। अब इसका कोफिशिएंट भी आपको क्या बनाना है 1 बनाना है, तो 2 के साथ बोथ सबको डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया ये। अब इस कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है इसका इक्वल के इस साइड पे लेके आए, ये प्लस का था इक्वल के इस साइड पे आ गया हो गया माइनस का। तो 3 जो भी z का कोफिशिएंट होता है उसको 2 के साथ डिवाइड करके उसका क्या लेना होता है स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 3/2 का स्क्वायर, दोनों साइडों पे ऐड कर दिया। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया z + 3/2 का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे इसको हल किया -9/2 + 9/4, एलसीएम आ गया 4, 2 को डिवाइड करें 4 के साथ आंसर आता है 2 2 9 = 18, 4 4 सेम था तो ऊपर एलसीएम और नोमिनेटर सेम आ गया। -18 + 9 किसके इक्वल होता है -9 के ओवर 4 के। स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पे, -9/4 माइनस बाहर आएगा तो बन जाएगा आयोटा। 9 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 3 के, और 4 का स्क्वायर रूट 2 के। अब ये +3/2 है, इधर आके हो जाएगा -3/2 + -3/2 आयोटा। डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक दफ़ा लिख देते हैं और ऊपर नोमिनेटर आ जाएगा वैसे ही -3 + -3 आयोटा। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 है 3z² - 5z + 17। अब हमने क्या करना है इसका भी कोफिशिएंट 1 बनाना है। कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हमने क्या किया
3 के साथ डिवाइड कर दिया तो ये कांस्टेंट था, इधर आके हो गया -7/3। अब जो z के साथ कोफिशिएंट है उसको 2 के साथ क्या करते हैं डिवाइड, और उसका क्या लेते हैं स्क्वायर। तो 5 आ गया, 3 2 ज़ा 6 का होल स्क्वायर, यानी कि बोथ साइड पे हमें क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा 5/6 का स्क्वायर। तो हमने बोथ साइड्स पे ऐड कर दिया। ये तो फार्मूला कंप्लीट हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर -7/5 का स्क्वायर 25, 6 का 36। जब इन दोनों का एलसीएम लिया तो 36 आया। 3 को जब हम डिवाइड करते हैं 36 पे तो आंसर आता है 12, और 12 7 ज़ा 84। डिनोमिनेटर सेम था, कैंसिल हो गया तो 25 है। 84 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 59, लेकिन साइन किसका होगा, बड़ी रकम का होगा। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लिया, स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे बच गया प्लस स्क्वायर रूट -59/36। अब 36 को स्क्वायर रूट 36 को आ जाता है 6 के, पर ये ऊपर वाली वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट, तो उसको हम स्क्वायर रूट में रहने देंगे, और ये माइनस आके बाहर बन जाएगा अयोटा। अब ये -5/6 है, इधर आके हो गया +/6। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हमने इसको एक दफ़ा लिख दिया, और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ये बन गया आपका z = +/59 अयोटा +5/6। ये आ गया आपके कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने हल किया बाय कंप्लीटिंग का स्क्वायर। ये थे हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आएगी होगी क्वेश्चंस की। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।